गणपते तुभ्यं नमो गणपते तुभ्यं नमो गणपते तुभ्यं नमो गणपते तुभ्यं। जीवन में राम क्यों जरूरी हैं और जीवन में राम कथा का क्या महत्व है, मैं आज की सभा का आरंभ गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के एक उद्घोष से, एक वाक्य से करना चाहूंगी। गुरुदेव ने कहा, याद रखना प्रभु श्री राम जी की कथा, प्रभु श्री राम जी का चरित्र आपको आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है, बल्कि आपको आपके प्रश्नों का समाधान प्रदान करता है। वो आपको समाधान देता है। ये मेरे प्रभु हैं, उनका व्यक्तित्व है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास एक बात कहा करते हैं, वो कहते हैं यदि जीवन को सही दिशा प्रदान करनी है, यदि जीवन को बदलना है, यदि जीवन में संयम और मर्यादा को लेकर आना है, तो एक ही शर्त है, प्रभु श्री राम जी को जीवन में उतार लें। राम ही बेड़ा पार लगाए, राम ही बेड़ा पार लगाए, राम ही बेड़ा पार लगावे, राम भजो आराम तजो, राम भजो आराम तजो, राम भजो आराम तजो। यदि मैं एक पंक्ति में रामचरितमानस को परिभाषित करना चाहूं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि रामचरितमानस वास्तव में नर से नारायण होने का सेतु है। और जब भक्त गुरु की कृपा से दिव्य चक्षु के माध्यम से अपने भीतर राम को देख लेता है, तो वो कबीर की तरह कहता है, मैं राम को जानता हूं, मैंने राम को देखा है, मैंने उसका अनुभव किया है। सज्जनों, ये कथा आपको मानने से जानने की यात्रा करवाने के लिए उपस्थित हुई, दिखाने के लिए उपस्थित हुई। राम को अपने मन में बसा ले, जीवन अपना सफल बना ले, छोड़ जगत के काम रे। राम 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 भजो राम राम रे, राम 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 भजो राम राम रे, राम 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 भजो राम राम रे, राम 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 भजो राम राम रे। आप और मैं और सारा चंडीगढ़ आज बहुत सौभाग्यशाली मानता है कि प्रभु श्री राम की कथा का आयोजन दोनों संस्थाओं के द्वारा दिव्य ज्योति और राम कृपा आयोजित किया गया। और हमारा सौभाग्य है कि साध्वी श्री भारती जी यहाँ आपको और मुझे इस कथा से जोड़ने का प्रयास उनकी संपूर्ण टीम के साथ इस शुभ कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया। मैं पंजाब के राज्यपाल के नाते साध्वी श्री और उनके सभी संतों और साधियों को अपनी ओर से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि आपने हम सब चंडीगढ़ वासियों को ये शुभ अवसर दिया। दिव्य ज्योति और राम कृपा संस्थान के सभी बंधुओं को भी अपनी ओर से बहुत एक तरह से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके सहयोग के कारण से आज आप और हम सब इस ऐसे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं जो हमारे अंतःकरण में प्रारंभ से लेकर आज तक विराजमान है। जिसके मन में राम है उसके द्वारा कोई गलत काम हो ही नहीं सकता, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ एक सामान्य बालक प्रभु का स्वरूप लेता है तो जीवन के विभिन्न रास्तों को पार करते हुए उस आदर्श को कायम करता है जो मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक होता है, और उसके कारण से उस पर उन्होंने जीते हुए अपने आप को जिस ढंग से उठाया,
कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गया। इसका मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम बनता है वो अपने स्वयं के जीवन को श्रेष्ठ करने से ही बन पाता है। तो मैं सोचता हूँ कि इस कथा में आप और मैं सौभाग्य मिला है कि यहाँ श्रवण कर रहे हैं। बाकी सारे लोगों ने क्या प्रयत्न किया मैं नहीं जानता, पर राम की ये कथा ने प्रारंभ से लेकर आज तक हमको जोड़ा है। और भारत अगर आज भारत है तो वो कोई न कोई राम का ही स्वरूप हम में से किसी न किसी के मन में विराजमान है, जो हर संघर्ष में से मुकाबला करके भारत की इस महान संस्कृति को बचाकर आप तक और मुझ तक पहुंचा देता है। तो वास्तव में हम सब बहुत धन्य हैं कि ऐसा इस कथा सुनने का अवसर हमको भी मिला है। मैं संपूर्ण पंजाब की जनता की ओर से, चंडीगढ़ की ओर से साध्वी श्री जी को प्रणाम करता हूँ कि आपने ये अवसर देकर के हम सब भक्तजनों को आशीर्वाद देने का प्रयास किया। हम सब आपके बहुत कृतज्ञ हैं। मैं एक बार आप सब की ओर से, पंजाब की ओर से, चंडीगढ़ की ओर से और यहाँ की जनता की ओर से इस कार्यक्रम के आयोजन करने वालों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ और साध्वी श्री जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपके चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विश्राम देता हूँ। एक बार आप यहाँ आ जाते हो तो आपका जाने का मन नहीं करता। इतनी अच्छी कथा करते हैं, इट इज अनबिलीवेबल, सोचने से भी ऊपर है। जो हमारे साध्वी थे जो बता रहे थे तो उनके वाइब्स और जो बोलने का तरीका वो अट्रैक्ट करने वाला था, तो इसलिए बहुत बढ़िया लगा। और हम तो रोज प्रयास करेंगे कि हम समय निकाल कर रोज आएंगे। जो आज का प्रोग्राम है वो तो भव्य प्रोग्राम हुआ है। मैंने पहली बार अटेंड किया, कल्पना से ऊपर था। यूथ के लिए इतना अच्छे से ये चीज जो तैयार करी है ना कि आने वाले बच्चे खुद आना चाहेंगे, वरना आजकल की यूथ के लिए बहुत मुश्किल है इन चीजों के साथ जुड़ना। It was a divine experience. We thoroughly enjoyed the katha and apart from katha the program was very well organized. बहुत ही आनंद आया और जो बीच में भजन भी चल रहे थे उससे तो और समा बन गया। And in the coming days definitely we are going to come and enjoy this Ram Katha. इससे पहले जितनी भी कथाएं हमने यहाँ 34 में सुनी उन सब से कमाल की थी और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगा। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। कुछ भाव ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जा सकते। देखना चाहिए राम है क्या। राम हमारा अर्थ है, हमारा समर्थ है। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर टुडेज जनरेशन। आफ्टर कमिंग टू दिस प्लेस तो हमें लगा कि हमें अपने साथ बच्चों को भी लेके आना चाहिए था। आज कथा में बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। मन में बड़ी शांति हुई सुनकर। रोज कोशिश करेंगे कि हम रोज आएं। हम अयोध्या वासी है, ये कथा कभी ऐसी कथा पहली बार सुना हूँ। इतना आनंद आया कि पूरा पंडाल राममय हो गया। इसी प्रकार से 7 दिन हम कथामृत का रसास्वादन करेंगे। पूरी मतलब ऐसे लगता था कि जैसे हम राम जी के पास ही बैठे हैं। और इनका जो साउंड था ना वो तो इतना दिल को उतर रहा था ना, कुछ मैं बयान नहीं कर सकती उसके बारे में। ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं देखी। मेरे लिए फर्स्ट टाइम था बट बहुत अच्छा था। फर्स्ट टाइम आया है लेकिन अब दिल करता है कि रोज आए, इतना अच्छा लगा। राम कथा सुन के बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से जो है प्रिपरेशन किया गया। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम टू विजिट एनी फंक्शन लाइक दिस, एनी इवेंट लाइक दिस, सो इट वाज ओवरऑल अ ग्रेट इवेंट। ऐसी कथा का आयोजन होता रहना चाहिए।